अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस की रेसिपी। मज़े का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो घर पर आसानी से बन सकता है दोस्तों, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट के साथ। एक परफेक्ट चाइनीज़ डिश जो हर किसी को पसंद आएगी। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि फुल ऑफ फ्लेवर्स भी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चाइनीज खाना सिर्फ बाहर से ही मिलता है, तो आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है। फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन मंचूरियन तैयार करेंगे दोस्तों, जिसके लिए लिया है मैंने एक पूरा चिकन का ब्रेस्ट को मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। इसी साइज़ की बोटियां हमें कट करनी है इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे दोस्तों, जिसके लिए मैं 1 टीस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किया है। लहसुन का इस्तेमाल चिकन मंचूरियन में ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड की हैं। कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करें, जितनी आपको पसंद हो। इसके फ्लेवर को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए इसमें मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। एक अंडा भी मैं इसमें शामिल करूँगी दोस्तों, इससे इसका टेक्सचर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर था जो मैंने इसमें ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ना सिर्फ इस चिकन मंचूरियन को क्रिस्पी बनाएगा, बल्कि इसको ऐड करने से चिकन बहुत ही टेंडर और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ तैयार होगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मिक्सिंग इतनी अच्छी तरह करनी है कि जो कॉर्नफ्लोर और जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो चिकन के हर पीस पे अच्छी तरह लग जाएं, और खाते वक्त मिले आपको परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर और भरपूर मज़ा। इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसी तरह से एब्जॉर्ब होंगे। कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस और जो भी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं, एकदम इसको परफेक्ट बनाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना यहाँ पर ज़रूरी है। ये मिक्स करके जब फ्राई होंगे तो इसका मज़ा ही अलग आएगा दोस्तों। अब इसको मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे का, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर इसमें सारे स्पाइसेस को चिकन एब्जॉर्ब कर ले। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। चिकन को फ्राई करने का टाइम है, जिसके लिए एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। अच्छा, ऑयल को आपने ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि ये चिकन के छोटे पीसेस हैं तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो वन बाय वन करके चिकन के पीसेस का एक बैच मैं इसमें फ्राई कर दूंगी। और आप लोग देखें कि ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा गर्म नहीं है। चिकन के पीसेस जल्दी से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 3 मिनट। 3 मिनट के लिए आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे जब आप इसे 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएंगे। 1 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि इस पर जो कोटिंग की है वो अच्छी तरह से फर्म हो जाए, फिक्स हो जाए। जब आपको लगे 1 से 1.5 मिनट के बाद जो इस पर कोटिंग की है वो अच्छी तरह से फिक्स हो गई है, फिर आप इसे चलाएं पलटें, ताकि सब तरफ से इवनली ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर देखें, गरम ऑयल का बबल जो है इसके ऊपर लगी कोटिंग को अच्छी तरह से सील कर रहा है, और चिकन को बना रहा है ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। 3 मिनट बाद देखें, इनका कलर कुछ इस तरह से हो गया है। बस इतना ही कलर इसको देना है दोस्तों, इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना चिकन फिर हार्ड हो सकती है। अब ऑयल से निकाल कर आपने इसको किसी छन्नी में रखना है, ताकि इसको एयर लगती रहे और चिकन क्रिस्पी बने। और इसी तरह से आपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर कलर चेक करें कितना खूबसूरत आया है इसका। चिकन फ्राई हो गई है। अब जल्दी से हम इसकी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। लहसुन को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करना है, इतना कि इसमें एक प्यारा सा कलर आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, वरना अगर आप ज़्यादा डार्क कलर की तरफ इसको लेकर जाएंगे तो फिर ये जो लहसुन है ये कड़वा हो जाएगा, जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 2 ग्लास मैंने इसमें चिकन की यखनी का इस्तेमाल किया है दोस्तों। आप लोग चाहें तो चिकन को बॉईल करके 2 ग्लास के करीब इसकी यखनी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने इसमें चिकन क्यूब ऐड करके इसको पकाया है थोड़ी सी देर और इसकी यखनी बना ली है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं।
मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, जितनी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक का। इसके अलावा मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, जो इसमें कलर और खूबसूरती देगा और साथ में इसके फ्लेवर को भी बढ़ाएगा। है तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसके साथ इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी का। चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जो भी सॉसेस इसमें मैं डालूँगी वो थोड़े से टेस्ट में खट्टे होंगे, तो उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है और साथ में इसमें सोया सॉस भी ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अच्छा, सॉसेस का इस्तेमाल इस रेसिपी में लाजमी होता है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। आधा कप मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ और इसके फ्लेवर को मज़ीद स्पेशल करने के लिए मैं आधे कप से थोड़ा सा कम केचप ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आधा कप तक इसमें केचप ऐड कर सकते हैं। ये ग्रेवी को एक टैंगी और बैलेंस स्वीटनेस देता है दोस्तों, जो इस डिश का सिग्नेचर टेस्ट है। साथ ही सोया सॉस और चिली सॉस के साथ ये मिक्स होकर ग्रेवी की फ्लेवर को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करें कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट हो गई है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करते वक्त इसमें सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं। केचप, सोया सॉस और स्पाइसेस का परफेक्ट ब्लेंड बन रहा है दोस्तों। ये टैंगी और स्पाइसी ग्रेवी चिकन के साथ माशाल्लाह से एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा देगी। तो कीप मिक्सिंग, बस अब खुशबू और टेस्ट दोनों ही कमाल के होंगे। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ, जिसमें हरी और लाल शिमला मिर्च है और प्याज है। इसको मैंने क्यूब में कट करके इसमें ऐड किया है। इसके टेक्सचर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने तकरीबन आधा कप पानी में डिज़ोल्व करने के बाद इसमें ऐड किया है। ये ग्रेवी को थिक और सिल्की करेगा, जो चिकन मंचूरियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए और इसको आपने बॉईल भी करना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद जो चिकन मैंने फ्राई कर कर रखी थी वो इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन ग्रेवी के साथ मिक्स होकर सारे मसाले और फ्लेवर्स को अपने अंदर सोक कर ले। ये मोमेंट होता है जब डिश का असली मज़ा तैयार हो रहा होता है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा सिमर होने दें ताकि चिकन और ग्रेवी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आखिर में मैंने इस पे गार्निश किए हैं कुछ सफ़ेद तिल, जो कि इसके लुक और इसके जायके को मज़ीद एनहांस कर देंगे। तो ये तैयार हो चुकी है, इसको एक तरफ रखते हैं और जल्दी से फ्राइड राइस बना लेते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब इस ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडों को मैंने फेंट लिया था। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है और 1 चुटकी डाला है मैंने ऑरेंज फूड कलर, जिसे जर्दा कलर भी कहते हैं। बस अच्छी तरह फेंटने के बाद अंडे को मैंने इसमें डाला है। अब अंडे को इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपने इसको तोड़ लेना है, स्क्रैम्बल कर लेना है। ये अंडा फ्राई होने के बाद एक क्रिस्पी और सॉफ्ट टेक्सचर के साथ तैयार होगा, जो कि फ्राइड राइस को एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा। ये जब राइस में ऐड होगा दोस्तों, तो इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ाएगा। फ्राइड राइस में अंडे का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अंडा राइस को एक रिच और डिलीशियस टेस्ट देता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। खूबसूरत सा कलर भी इस पे आ गया है। बस को तोड़ भी लिया है। इसको एक तरफ रखते हैं उठाकर। अगेन उसी पैन में मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना फ्राइड राइस को पकाने के लिए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है चॉप किया हुआ लहसुन। इसके अलावा क्रश करी हुई अदरक का भी मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों। आप लोग चाहें तो 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और साथ ही इसका कलर भी इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ, जिसमें सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गाजर। गाजर दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड होती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले शामिल किया है। तो गाजर को इसमें डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है, मगर ध्यान रखिएगा कि गाजर का क्रंच ख़त्म नहीं करना। इसको सिर्फ हाई फ्लेम पे हम सौटे करेंगे ऑयल में। तो यहाँ देखें 1 मिनट तक मैंने इसको सौटे कर लिया है। अब मज़ीद कुछ सब्जियाँ ऐड करते हैं। तो हरी और लाल शिमला मिर्च का भी मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों, और ये जल्दी से सौटे हो जाती हैं। तो 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको भी हाई फ्लेम पे इसमें सौटे करना है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों की फ्रेशनेस और इसका क्रंच फ्राइड राइस को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है।
इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस और सब्जियां आपस में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चावल। ये आधा किलो चावल थे दोस्तों, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है 100%, और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। तो चावल बिल्कुल रेडी हैं, अब सिर्फ इसकी मिक्सिंग करनी है। 1 कप मैंने इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल भी किया है। हरी प्याज का फ्लेवर राइस में एक बूस्ट लेकर आएगा, और जब ये सब सब्जियां इसमें मिक्स हो जाएंगी तो एक परफेक्ट अरोमा भी आपको मिलेगा। तो स्टेप फ्राइड राइस को एक रिफ्रेशिंग और एरोमेटिक टच देता है। तो माशाल्लाह से अब ये राइस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाले हैं। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, मगर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको ओवर मिक्स नहीं करना, ये ना हो कि चावल टूट जाएं, क्योंकि चावल 100% यहाँ पर मैंने पकाकर इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पर आप चावलों को चेक करें कि चावल बिल्कुल खिले खिले और फ्लफी बनकर तैयार हुए हैं, जो कि फ्राइड राइस का परफेक्ट टेक्सचर है दोस्तों। जब राइस अच्छी तरह से सेपरेट होते हैं तो वो एकदम लाइट और एयरी लगते हैं। अब जो अंडा मैंने फ्राई कर रखा था वो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अंडा मिक्स करते वक्त फ्राइड राइस में एक रिच और क्रीमी टेक्सचर आ जाता है दोस्तों। अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स होकर ये फ्राइड राइस का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इससे फ्राइड राइस में एक एक्स्ट्रा प्रोटीन और टेस्ट का टच मिलता है। अब ये फ्राइड राइस और भी ज़्यादा डिलीशियस बन गए हैं। तो इनको असेंबल किया है मैंने एक खूबसूरत से प्लेटर में, और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म चिकन मंचूरियन। फ्राइड राइस का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लफ़ी और सेपरेट है, और उसमें जो मैंने सब्जियां और अंडा डाला है उससे एक परफेक्ट बैलेंस बन गया है। चिकन मंचूरियन की ग्रेवी भी थोड़ी टेंगी और स्पाइसी है, क्रिस्पी चिकन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना रही हैं। तो दोनों ही डिशेस का टेस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर बन गया है बहुत ही कमाल का, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक तरफ स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचूरियन और दूसरी तरफ माइल्ड सेवरी फ्राइड राइस। ये प्रेजेंटेशन भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, अपने लिए एक बाइट मैंने बनाया है। यहाँ इसकी लुक चेक करें, और बस इसको एंजॉय करने का टाइम है। इस रेसिपी के साथ आप जब ये चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों को यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाकर तैयार करे हैं। और इनको घर में बनाना कितना आसान है ये मैंने आज की वीडियो में आपके साथ प्रूफ कर दिया है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।